नमस्कार साथियों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी अगर उस सिलेबस में है तो हिंदी के कैसे प्रश्न आ सकते हैं, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये है शब्द शुद्धि। सबसे पहले अपन को इसको ही शुद्ध बोलना है। कुछ लोग शुद्धि को शुद्धि बोल देते हैं तो वहीं से अपन गलती कर बैठते हैं। जैसे मैंने कुछ शब्द लिए हैं, जैसे अनाधिकार, तो अपन जैसे बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं, मनोविज्ञान ये कहता है, तो उससे अपन को उबरना है। जैसे अनाधिकार लिखा है तो हिंदी में इसका शुद्ध रूप होता है अनधिकार। इसमें क्या होता है, ये अनावश्यक रूप से यहाँ पर एक स्वर आ जाता है, इसके कारण इसमें बढ़ोतरी होकर ये अनाधिकार बन जाता है, लेकिन ये गलत है, ये सही है। अपन लिखते हैं दुरावस्था, जबकि ये गलत है। इसका शुद्ध रूप होता है दुर्वस्था। अपन को ऐसे लिखना चाहिए और ऐसे ही बोलना चाहिए। ये एक शब्द लिखा है गत्यावरोध। अपन ऐसे ही बोलते हैं तो जैसा अपन बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं, इसलिए ये भी गलत रूप है। शुद्ध रूप उसका ऐसे होता है गत्यवरोध। क्या बोलेंगे? गत्यवरोध। जैसे यहाँ पर लिखा है द्वारिका, कुछ लोग जैसे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारिका गए, ये हुआ वो हुआ, तो उसमें बार बार द्वारिका नाम आता है, तो ये भी गलत रूप हो जाता है। इसका शुद्ध रूप होगा द्वारका। अपन को ऐसे लिखना है। तो आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो, आप सेंट्रल की तैयारी कर रहे हो, राज्य सरकार के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, आप यूपी टेट, एमपी टेट, एच टेट, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, उन सब में ये हिंदी में अगर आपका टॉपिक होगा शब्द शुद्धि का, तो उसमें आपके महत्वपूर्ण शब्द हैं जो आपके आएंगे। यहाँ पे लिखा है आखिरी, तो ये अपन बोलते भी ऐसे ही है, ये जबकि ये गलत रूप है। आखिरी नहीं होता है, आखिरी होता है। कहते हैं ना, आखिरी पल पर वो चला गया। ये लिखा है अहिल्या, तो अहिल्या होता नहीं है, इसका शुद्ध रूप अहल्या होता है। धन्यवाद।